Dear students, welcome to EBC channel. In this video, we are going to discuss the third major physiographic division of India. It is Peninsular Plateau. अब सवाल ये है कि व्हाट इज़ प्लेटू? प्लेटू हम किसे कहते हैं? तो a plateau is a flat land that rises up in comparison to other lands. ज़मीन से उठा हुआ वाला पार्ट जिसका टॉप जो है वो फ्लैट होता है, उसको हम प्लेटू कहते हैं। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, जहाँ पर नॉर्मल लिखा हुआ है वो लैंड है, और उसके बराबर में जो एरिया उठा हुआ है ऊपर से फ्लैट है, उसको हम प्लेटू कहते हैं। नाउ पेनिनसुला, इसका क्या मतलब होता है? तो पेनिनसुला एक ज़मीन का ऐसा टुकड़ा जो तीन तरफ पानी से घिरा हो और उसके एक तरफ लैंड हो, उसको हम पेनिनसुला कहते हैं। तो हमारा इंडिया का साउथ वाला पार्ट जो है वो भी ऐसा ही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो जो रेड वाला पार्ट है वो पेनिनसुलर प्लेटू है, और इसके तीनों तरफ पानी है। ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में अरेबियन सी एंड साउथ में इंडियन ओशन। तो इसको हम पेनिनसुला प्लेटू कहते हैं। ये जो प्लेटू है इसका शेप ट्रायंगुलर है, और पूरे इंडिया का साउथ वाला पार्ट सिर्फ कोस्टल रीजन को छोड़कर इस प्लेटू के अंदर आता है। इस प्लेटू के अंदर जो स्टेट्स लाई करते हैं वो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ केरला हैं। ये जो सदर्न प्लेटू है ये चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अगर हम इस प्लेटू के चारों तरफ देखें तो नॉर्थ वेस्टर्न साइड के अंदर यहाँ पर अरावली की पहाड़ियाँ मौजूद हैं। नॉर्थ ईस्ट में राजमहल की पहाड़ियाँ मौजूद हैं इस जगह पर। वेस्टर्न साइड में वेस्टर्न घाट मौजूद हैं, ईस्टर्न साइड में ईस्टर्न घाट मौजूद हैं, और इस प्लेटू के साउथ वाले पार्ट के अंदर यहाँ पर नीलगिरी हिल्स एंड कार्डमम हिल्स मौजूद हैं। इस तरीके से ये पूरा पार्ट जो है चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये जो प्लेटू है ये गोंडवाना लैंड के टूटने से बना है, और इट इज़ मेड अप ऑफ द ब्लैक सॉइल। और ये यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, और ये प्लेटू जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास। ये सबसे पुरानी जो लैंड मास है उसका एक हिस्सा है। यानी कि ये प्लेटू जो है हिमालयन माउंटेन से भी ज़्यादा पुराना है। अब नर्मदा नदी जो है वो इस प्लेटू को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। फर्स्ट वन इज़ सेंट्रल हाईलैंड्स एंड सेकंड इज़ दक्कन प्लेटू। नर्मदा नदी के नॉर्थ में सेंट्रल हाईलैंड्स हैं, और नर्मदा नदी के साउथ में दक्कन प्लेटू मौजूद हैं। तो
सेंट्रल जो हाईलैंड्स हैं उनके नॉर्थ वेस्ट में अरावली की पहाड़ियाँ मौजूद हैं। नॉर्थ में गंगा का मैदान और साउथ में विंध्या रेंज मौजूद है। द रिवर्स चंबल, बेटवा, सोन एंड कैन, ये नदियाँ जो हैं ये फ़्लो करती हैं साउथ वेस्ट टू द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, और इस तरह से ये स्लोप को इंडिकेट करती हैं कि इनका जो डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट है। तो सेंट्रल हाईलैंड्स जो हैं वो वेस्ट में चौड़े हैं, और जैसे जैसे हम ईस्ट की तरफ जाते हैं ये नैरो हो जाते हैं। सेंट्रल हाईलैंड्स को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला द मालवा प्लेटू एंड सेकंड इज़ द छोटा नागपुर प्लेटू। द मालवा प्लेटू, ये जो प्लेटू है ये सेंट्रल हाईलैंड के वेस्टर्न पार्ट की तरफ मौजूद है, और ये जो प्लेटू है ये नर्मदा नदी के नॉर्थ की तरफ लाई करता है। अगर हम इस प्लेटू के साउथ की तरफ जाते हैं तो हमें दो पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। पहली विंध्या रेंज एंड सेकंड सतपुरा रेंज। और सतपुरा रेंज जो है वो नर्मदा और तापी नदी के बीच में मौजूद है, और ये जो एरिया है ये रिलेटिवली फ्लैट है। नाउ सेकंड इज़ छोटा नागपुर प्लेटू। अगर छोटा नागपुर प्लेटू की बात करें तो इट इज़ लाइज इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द सदर्न प्लेटू। ये सदर्न प्लेटू के नॉर्थ ईस्ट की तरफ लाई करता है, और यहाँ पर जो नदी बहती है वो है दामोदर रिवर। अगर हम इस प्लेटू के ईस्टवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाते हैं तो हमें बुंदेलखंड देखने को मिलता है, और अगर हम इसके वेस्ट की तरफ जाते हैं तो हमें यानी कि सदर्न पार्ट उत्तर प्रदेश का जो साउथ वाला पार्ट है यहाँ पर हमें बघेलखंड का एरिया देखने को मिलता है। सेकंड दक्कन प्लेटू। तो नर्मदा नदी के साउथ में जो है वो दक्कन प्लेटू है, और इसका जो शेप है वो ट्रायंगुलर शेप है, और ये साउथ इंडिया के एक मेजर पार्ट को कवर कर रहा है। ये इंडिया का एक लार्जेस्ट प्लेटू है। हम ये भी कह सकते हैं कि दक्कन प्लेटू जो है वो सतपुरा रेंज के साउथ से लेकर साउथ में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, और दक्कन प्लेटू जो है वो वेस्ट में हाई है, और इसका जो स्लोप है वो ईस्टवर्ड स्लोप है, इसका ढाल ईस्टवर्ड है। तो जो भी नदियाँ दक्कन प्लेटू से निकलती हैं जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, वो सब फ्लो करती हैं ईस्ट की तरफ एंड ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं। इस दक्कन प्लेटू के ईस्ट में ईस्टर्न घाट मौजूद हैं और वेस्ट में वेस्टर्न घाट, और ये दोनों घाट जो हैं साउथ में जहाँ पर नीलगिरी हिल्स की पहाड़ियाँ हैं वहाँ मिल रहे हैं। तो वेस्टर्न घाट जो हैं ये एक कंटिन्यूस और पैरेलल रेंज हैं, पहाड़ियाँ हैं जो कि इंडिया के
वेस्टर्न साइड की तरफ हैं। इनकी जो एवरेज हाइट है वो 900 से लेकर 1600 मीटर तक है। यहाँ हम इस में देख भी सकते हैं, लिखा हुआ है इनकी एवरेज हाइट जो है वो 900 टू 1600 मीटर है। एंड द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। एंड कुछ जो पहाड़ियाँ हैं, फेमस हिल्स जो हैं वेस्टर्न घाट की, वो सह्याद्री, नीलगिरी हिल्स, अन्नामलाई एंड कार्डमम हिल्स। इन पहाड़ियों को हम इंडिया के मैप पर भी देख सकते हैं। ये इंडिया का मैप है। इस मैप पर जो पहाड़ियाँ हैं, सह्याद्री वाला पार्ट ये है आपका, नीलगिरी हिल्स की पहाड़ियाँ, लिखा हुआ है नीलगिरी हिल्स, अन्नामलाई, ये भी नीचे अन्नामलाई, कार्डमम हिल्स इसके नीचे, ये सब वेस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ हैं। एंड द हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची जो पीक है, चोटी है, वो अनाई मूदी है, जिसकी हाइट 2695 मीटर है। और सेकंड हाईएस्ट पीक जो है वो डोडा बेटा है, जिसकी हाइट जो है वो 2633 मीटर्स है। अब ईस्टर्न घाट की बात करते हैं। तो जो ईस्टर्न घाट हैं वो इंडिया के ईस्टर्न साइड के अंदर हैं और ये महानदी से लेकर साउथ में नीलगिरी हिल्स की पहाड़ियों तक फैले हुए हैं। और ये डिसकंटिन्यूस भी हैं और इरेगुलर भी हैं, क्योंकि वेस्टर्न साइड से निकलने वाली नदियां जो हैं वो इनको ब्रेक कर देती हैं और वो नदियां फ्लो करती हुई बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं। इनकी जो एवरेज हाइट है वो 1600 मीटर है। ईस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है वो महेंद्रगिरी है, जिसकी हाइट 1500 मीटर्स है। इसके अलावा ईस्टर्न घाट के अंदर शेवरॉय हिल्स एंड जावड़ हिल्स भी लोकेटेड हैं और ये ईस्टर्न घाट्स के साउथ ईस्टर्न पार्ट की तरफ हैं। यहाँ हम देख सकते हैं इंडिया के मैप के ऊपर इस जगह पर जावड़ हिल्स मौजूद हैं, इसी के नीचे शेवरॉय हिल्स मौजूद हैं। तो फ्रेंड्स, ये थर्ड मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक of this chapter will be discussed in the next video. Thanks for listening and watching this video.